हम सभी जीवात्माओं का कर्तव्य बनता है नारायण साकर हरि जी का सुमिरन, नारायण साकर हरि जी का गुणगान, नारायण साकर हरि जी का कीर्तन और नारायण साकर हरि जी का नाम जप हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नारायण साकर हरि जी काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से पूरन प्रवास पर थे। साथ संगत जी, नारायण साकर हरि जी का प्रस्थान वहाँ से हो चुका है। अब नारायण साकर हरि जी वर्तमान समय में गाजियाबाद बेव सिटी प्रवास पर आ चुके हैं, लेकिन नारायण साकर हरि जी की अनुमति तक वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा ना करें, क्योंकि शासन प्रशासन की जब मंजूरी मिल जाती है तो बात अलग होती है साथ संगत जी। लेकिन अभी ऐसी कोई अनुमति गहरी पर नहीं है कि हरि परमात्मा जी वहाँ अभी दर्शन देंगे या नहीं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हमें हमारी जानकारी में आती है तो हम आपको उसी के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में नारायण साकर हरि जी पूरनपुर से प्रस्थान करके गाजियाबाद बेव सिटी पर आ चुके हैं। देवी और महापुरुषों, निकट भविष्य में सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकर हरि जी के दर्शन हम सभी जीवात्माओं को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। हमारा कर्तव्य बनता है वर्तमान समय में हरि जी का गुणगान, हरि चर्चा, हरि सुमरन और हरि जी का नाम जप करते रहें। साथ संगत जी, हमारी प्रार्थना हरि जी बहुत जल्द सुनने वाले हैं और हम हरि जी से प्रार्थना नित्य प्रतिदिन करते ही रहें। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको समय पर मिलती रहे। नारायण साकर हरि जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हम सभी का धर्म कर्म बनता है शासन प्रशासन अनुमति तक हमें अपने घर पर ही रहना चाहिए। हमें वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए, ताकि शासन प्रशासन को कोई भी सख्त कदम ना उठाना पड़े। इसलिए आप शासन प्रशासन की अनुमति तक घर पर रहकर ही हरि जी का गुणगान, हरि जी का नाम जप नित्य प्रतिदिन अपने परिवार में सभी मिलकर करते रहें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। देवी और महापुरुषों, समय आने पर इसका संहार नारायण साकर हरि जी ही करेंगे और पुनः सत्य धर्म की स्थापना भी हरि जी ही करेंगे। सभी संगत प्रेमी प्रेम से बोलेंगे, नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी संत भक्तों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर इन हरि जी की अद्भुत अमृत वाणी का रसपान आप अपने परिवार में सभी मिलकर जरूर करें, ऐसा आपके चरणों में निवेदन है। देवी और महापुरुषों, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता, पूरे ब्रह्मांड के संहार करता आज इस धराधाम पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान है। हम सभी का कर्तव्य बनता है इन हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में समर्पण करके अपने जीवन को हरि चरणों में ही व्यतीत करें। देवी और महापुरुषों, मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहें, टूटी हुई मानवता को जोड़ते रहें। देवी और महापुरुषों, नारायण साकर हरि जी हम सभी जीवात्माओं के इस भवबंधन से, इस भव सागर से मुक्त करना चाहते हैं। हम सभी जीवात्माओं को ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से बचाना चाहते हैं। हम सभी जीवात्माओं को अंधकार से निकालकर उजाले का प्रकाश दिखाना चाहते
करते हैं। हम सभी का भी कर्तव्य बनता है इन हरि जी के वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं को निकट भविष्य में नारायण सागर हरि जी के अद्भुत दर्शन जरूर होंगे। अद्भुत अमृतवाणी का रसपान हम सभी जीवात्माएं पुनः जरूर कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में हमें घर पर रहकर ही हरि गुणगान, हरि नाम जप, हरि चर्चा, हरि सुमिरन और हरि जी का कीर्तन नित्य प्रतिदिन सुबह शाम अपने घर पर रहकर करते रहें। कितने धन्य हैं, किन किन स्थानों के रहने वाले हैं। यहाँ के सत्य के सार्थक आयोजन कराया, लंगर भी दे रहे होंगे, मंत्रावली में भी चलता। कितना तालमेल है लोगों में, हमने हर एक में तालमेल ना होता तो ये 6-7 जगह के महापुरुष इकट्ठे होकर यहाँ आयोजन नहीं करा। तालमेल बैठ गए, तालमेल कम बैठा, यहाँ से बात मानी तो बैठा और बात नहीं मानते तो तालमेल संभव नहीं। उसका आनंद ले रहे हैं, तन मन धन खर्च करने का मौका मिला है, यही इनका पुण्य है। यही कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल, यही पुण्य है। हमें दे देते करोड़ों लाखों तो वो पुण्य नहीं था और हमें जरूरत भी नहीं। अब जान सकते हैं जो हमको दिशा में लेकर आए हैं वेतन है, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। इससे पहले सोच पैदा हो, इससे पहले अपनी मृत्यु आना मंजूर करेंगे, लेकिन किसी से कुछ लेना मंजूर नहीं कर सकते। वही आयो किराया भाड़ा खर्च करके गृहस्थी के कार्यों से अवकाश लेकर, तो सुनाने वाला अपनी गुरुवीर बता रहा है, सुनो। किसी के बहकावे फुसलाने पर आने की जरूरत नहीं है। आज की समय काल परिस्थिति, आज का दौर क्या है इसे समझो। चलो मान लिया भोले हैं, भोलापन है सभी में, लेकिन जो आज की स्थिति परिस्थितियां हैं सामाजिक तौर पर देखें तो वेदों के अनुसार भी नहीं है, शास्त्रों के अनुसार भी नहीं है। मानवता की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये भी हर कोई जानता है, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा हो चाहे रंगपति हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, बाबा साबा, गुरु सदगुरु, जगत गुरु, ज्ञानी ध्यानी अवतार, किसी को पता नहीं आगे सांस आएगी ना आएगी। अनेकों बार हमने कहा है ये 2 हाथ कर वाला किसी का भला नहीं कर सकता, ये लूट सकता है। और लूटने के कई एंगल होते हैं, कई श्रेणियां होती हैं। कोई तन से लूटता है, कोई मन से लूटता है, कोई धन को लूटता है, कोई मान सम्मान को बढ़ाने के लिए करता है। तो कम से कम अपनी जुबान थोड़ी देर के लिए बंद करो, किराया भाड़ा खर्च करके आए, कोठी बंगले छोड़ के आए, ये शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है और उजागर कर रहा है। हमने तो अनेकों बार कहा है, अगर कोई मेहमान भी आते हैं बैठक में बैठा लो, उन्हें घर में बैठाने की, कोठी में अंदर बैठाने की। जहाँ जनान खाना है, जनान खाने का मतलब जहाँ आपकी बहन बेटियां महिलाएं रहती है, जनान खाना है, वहाँ हरामखोर किसी की परछाई भी पहुँचनी नहीं चाहिए। अगर बैठक को साफ भी करना है तो बेटे करे, पिता करे, चाचा मामा करे, लेकिन उस कमरे को सफाई करने के लिए भी बहन बेटियों को भेजने की जरूरत। भोजन बन गया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो भी भोजन देते हो बैठक पर ही पहुंचाना चाहिए। चाहे भले ही तुम्हारा दामाद है, चाहे भले ही तुम्हारा दामाद है, उसको भी चूल्हे में बैठाने की जरूरत। इसी दुनिया में, भारतवर्ष में जितने साधु संत महात्मा हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, गुरु सदगुरु हैं, हमने पहचान बता दी है। उस पहचान को देखो, अगर वो पहचान विपरीत है, हाथ जोड़ो भैया, आगे चलो, आगे जाओ और जाओ मन जाओ। आप अपना काम धाम करो, खेती बाड़ी घर परिवार में, बेवजह किसी के मुंह लगने की जरूरत। शंकर जी के नाम दे दो, ब्रह्मा के नाम दे दो, विष्णु के नाम दे दो, राम के नाम दे दो, श्री कृष्ण राधे के नाम दे दो, हनुमान जी देवी दुर्गा के नाम दे दो,
है बेईमान। बेईमान इनके नाम दे दो, उनका नाम लेके भीख मांग रहा भिखारी। तेरा ये लोक भी गया, आज भी भिखारी है। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है, लेने के अपने अपने नाज तरीके हैं। क्यों 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 क्यों? आज कई दिवस से हम मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन चल रहा है। कई कमेटियां हैं, फतेहपुर सीकरी है, आपका किरावली है, अछनेरा है, कई खीरागढ़ है, आपके क्षेत्र कई 6-7 कमेटियां इकट्ठे होकर अगर ये स्वार्थी होते तो अपने किरावली में करवाते, फतेहपुर सीकरी में करवाते, अछनेरा में करवाते। इतने अकल पे ताने पड़े हुए। इनको कहा कि हम एक को आयोजन नहीं दे सकते। अब जितनी कमेटियां इकट्ठी हो जाओ, जगनेर, तांतपुर, सरेंधी, जितनी कमेटियां इकट्ठे हो जाओ, आयोजन सेंटर पॉइंट पे रखो, जहां तक के आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आगरा न भागना पड़े। आस पास में है, आप लोग आसानी से आ सकते हैं, सत्य के साथ से लाभ उठा सकते हैं, सत्य मर्कथा श्रवण कर सकते हैं। ये आयोजन मिला। बाकी अंतर जगत की आप जानते नहीं, दिव्य स्वरूप की जानकारी आपको है नहीं, जो कभी नहीं जानते, बाहर बाहर भटक रहे। तो ये भी दिमाग में रखो, पूरा भूलोक है, और भूलोक में ये जमीन का टुकड़ा, जहाँ आप इस समय आप देवी स्वरूप हरीश्वर मनमत संत बड़ी खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए आपके चरण यहाँ पड़े, आपके चरण पड़े कि भूमि का टुकड़ा कितना भाग्यशाली हो गया। इस बात पर आपके चरण पड़े, यहाँ की मिट्टी भी रज में बदल जाती है। तो तमाम कमेटियों ने इकट्ठे होकर आयोजन कराया। ग्रामीण अंचल है, दुनियावी तौर पर शासन प्रशासन के लेख के मुताबिक लड़ाई, दंगे, फसाद, भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर, अपराध अपराधी, लेखों में ऐसा पाया जाता है। हम ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आगरा में आयोजन कराते, हम भी चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं 50% क्या 70% आप लोग यहाँ से आगरा आपका पहुंचना संभव। यहाँ आसपास के हमारे यहाँ जाति पाति नहीं, ध्यान रखना, आपकी जाति पाति आप जाने, आपका जाने का। यहाँ पर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, बुजुर्ग सास ससुर हैं, आराम से डंडा पकड़ के आ सकते, साइकिल में बैठे जा सकते। आगरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे संभवतः नहीं पहुंच सकते। दूसरे हम आपको दिव्य स्वरूप की बात बताएं, अंतर जगत की बात बताएं, वो आपके भेजे में नहीं जाएगी। भले ही आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, AA, LLB, LLM डिग्रियां हासिल की हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है, धनवान है, पदवान है, आपका मान सम्मान हो रहा है, लेकिन दिव्यता को समझना, अंतर जगत को समझना, इस संसार में शरीरधारी के बस की बात नहीं, समझ ही नहीं सकता। तो हम तो आपको निरंतर यहाँ दिव्यता की तरफ ले जाते हैं, अंतर जगत की स्थिति को बताते हैं। जब अंतर जगत में ऐसा हुआ तो बाहरी जगत में होगा, बचेगा नहीं। तो आप कचर 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 जरा माता पिता का ख्याल करो, पति का करो, समाज का करो। यहाँ आपको गोपी देवी स्वरूपा का नाम दे दिया, आपकी जुबान नहीं रुक रही है, तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब मान्यता प्राप्त, हम मान्यता प्राप्त तो नहीं, ध्यान रखना, थोड़ा सा बता रहे आओ चमता।
आपके भारतवर्ष में जितने गुरु सदगुरु ज्ञानी ध्यानी हैं वो सब मान्यता प्राप्त। कोई राष्ट्रीय संत है, कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई अवतार है, फला सब, क्योंकि वर्गवाद के तहत इनको वर्ग ने मान्यता दी और साधु संत महात्मा अखाड़े में पहुंचे, उनके मुखियानों ने मान्यता दी। तो जिसको देखो वो मान्यता प्राप्त है, लेकिन हम मान्यता प्राप्त नहीं। हमें किसी से, पूरे ब्रह्मांड में किसी से मान्यता प्राप्त करने की जरूरत नहीं। इतने के भी न समझे तो श्रीमान जी दोबारा हमारे सामने कभी बताना। मान्यता कौन लेता है? मान्यता कौन लेता है? मान्यता की किसको जरूरत पड़ती है? अब ये जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी ने भी हरि का भजन किया। वही आज नारायण साकार हरि परमात्मा है, निगुड़े सुगुड़े कुछ अंतर नहीं। निराकार भी आप है, साकार भी आप है, निराकार ही साकार है, और साकार में होते हुए भी निराकार है, और निराकार में होते हुए भी साकार है। आज कहाँ बच के जाओगे? इनके अलावा ब्रह्मांड में न किसी का अस्तित्व था, न है, न होगा। निरे गली गली मोहल्लों में भगवान घूम रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, चमड़ी चमड़ी तमाम मुकदमे कायम होते हैं, जेल जाते हैं भगवान जी। परमात्मा बनेंगे, जेल जाएंगे। भगवान का संसार है, भगधन बाण संसार। यहाँ के भी गड़बड़ करे, यहाँ के भी भोले भाले महापुरुषों को ठगे हरि के नाम से क्या होगा? कोड़ पैदा हो, एक नहीं अनेक झंझट लगेंगे, उसको द्वारा झेलना तो पड़ेगा, बचाव संभव नहीं है। तो जितने आपके भारतवर्ष के भगवान है, XYZ, आप किसी को यहाँ बुला सकते हैं। आज शायद हम दोबारा 14 कई दिन हो चुके हैं, कई दिवस हो चुके हैं, इतने 7-8 जो भी दिवस हैं, इतने समय में तो आपके भारतवर्ष का कोई गुरु बुला लेते, इतने समय में वो ऐसी भाषा बोलता, रस भरी, जलेबी की चाशनी गुड़ से उम्मीदी, ऐसी भाषा बोलता और बर्बाद का विश्व बोलता। आप भूल के मेंढक हो जाते बरसाती। समझते हैं 10-12 दिन में वो कम से कम 2-4 करोड़ रुपया तुमसे दे लेता, और तुम देते। ऐसी भाषा बोलते, वो देते। तुम्हें ऐसे डराया जाता, भाषा में भयभीत किया जाता, और तुम गेहूं बेच के देते, चना बेच के देते, आज बीज गाड़ू बेच के देते, बाजरा बेच के देते, और मूंग बेच के देते। इनमें भी तमाम ऐसे जो हरामजादे उल्लू के पट्टे कमीने राक्षस है, जो गुट बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, सारे कुत्ते। देखो कैसा सर्वनाश होता है, पर लोग भी खराब यहाँ पर अरे भगवान कर रहे हैं, अपना झंडा गाड़ो, सर्वनाश हो जाएगा। हमने क्यों नहीं गाड़ा? आज तक हमने कहा है, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साहब नहीं है, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम कहीं प्रवचन करने नहीं जाते। हमने ये भी क्लियर किया है, आपके भारतवर्ष में जिधर देखो उधर आध्यात्मिक हमने क्लियर किया है, हमारे यहाँ कोई आध्यात्मिक नहीं। ये क्या है? ये नारायण साकार हरि का अभियान है। अभियान में आप आ गए हैं तो आपका मार्गदर्शन हरि कर रहे हैं, कोई शरीरधारी नहीं कर रहा है। और फिर भी गड़बड़ किया, हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनवाया है, न कोई बिल्डिंग बनवा सकते थे। कितनी बिल्डिंगें बनवा ली होती, अब कोई नहीं है। परिजनों को माला माल कर देते, रिश्तेदारों को माला माल कर देते, आप लोग देते। करोड़ों हमें एक साथ देने वाली है, किसी की हिम्मत नहीं हमसे कहते। अब तो कोई मतलब ही हमारा कोई परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं।
हम दोनों साथ साथ रहते हैं, वो अपने रूम में, हम अपने रूम में, तो दुश्मनी थोड़ी है। तो कोई भगवान जी बुलाते तो समझ लीजिए आप, इन दिनों वो करोड़ों करोड़ ले जाते, तुम्हें देना पड़ता। ऐसी भाषा बोलते, फला का सहयोग, लंगड़े दूल्हों का सहयोग, आश्रितों का सहयोग। कई प्रजातियां हैं पशुओं में, उनके लिए मांगते। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए, अनाथ लड़कियों की शादी के लिए, हराम को शादी करेगा, बहाना चाहिए मांगने का। अरे भूखे को रोटी खिलाएं, लेकिन हम भूखे को रोटी नहीं खिला सकते। क्यों? तूने हराम खुद किया है, हराम ज्यादा से हम तेरे कर्म में कोड़ में साझीदार नहीं होते। हाँ, आपका कॉन्शियस अलाउ करता है तो रोटी खिला दे, तुम जानो। तो किसी भगवान जी को बुलाते, करोड़ों करोड़ों हाँ आप देते, यहाँ से लेके जाता है। और वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं, युवान भी बैठे, इंगमैन भी यहाँ बैठे, इंगमैन आपके बेटे यहाँ क्यों नहीं आते? उन्हें यहाँ महल नहीं मिलेगा। हमने इन महापुरुषों साहब आस पास में देख लेना, नहीं तो यहाँ टेंट लगा हुआ, वहीं व्यवस्था कर देना, कमेटी रहेगी, हम ही रहेंगे, हमें किसी महल की जरूरत नहीं। हम तो गांव देहात में शरीर का जन्म हुआ, बचपन से खेती की है, भले ही नौकरी मिली 2-3 विभागों में 16-17 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमारे आना हुआ है। खुलासा कर दिया कि हम किसी शरीरधारी के कहने पे नहीं आ सकते। 16-17 वर्ष बाकी थे, 3 प्रमोशन थे नीति के। कोई बता दे जमाने में हम अपने न पैर भुजवाते हैं, न फूल लेते हैं, नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद, हीरा मोती जवाहरात कुछ नहीं लेते, किसी देशा से नहीं लेते। हमारा खाता आगरा में पेंशन का। तो आप लोगों की अकल इतने दिनों में समझ जाना चाहिए। तमाम साधु संत महात्मा भी हमसे टकराए, पैदा किया, बीवी बाल बच्चों से आए, फिर आ गए, पैदा कर। इतनी समझ में आना चाहिए कि वो महापुरुष धन्य जो भद्रपुर सीकरी के रहने वाले से चौधरी तुम्हारी जाट देवता। हमारे यहाँ कोई जाति भी नहीं है, कोई अछनेरा के रहने वाले हैं, कोई किरावली के रहने वाले हैं, कोई कागा रोड के रहने वाले हैं, कोई मनपुरा के रहने वाले हैं, कोई खेरागढ़ के, कोई और कहाँ जगनेर कांतपुर सरेंद्री। और किस जगह आयोजन कराया, जिससे आसानी से अपनी खेती बाड़ी करते हुए, घर के कामों को करते हुए और सत्य के साथ में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवा सके। और वही समय नियत किया है। हम खुद जानबूझ कर किस समय आते हैं। इस समय किसानों का काम खेती का, सुबह से लेकर 12-1-2 बजे तक काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसलिए हम 3, 3:15, 3:30 बजे समापन कर देते हैं। समापन के बाद भी आसपास के महापुरुष अपना घर परिवार जानवरों का काम कर सकते हैं। न वो छूटा, और जिसलिए जीवन मिला है ये तो क्षण मात्र में हो जाता है। यहाँ 6 घंटे बैठाने की जरूरत नहीं। तो जिन महापुरुषों ने आयोजन मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का कराया है, कितनी पुण्यात्मा है खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए। और कोई दुष्ट भी आ गया तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च किया है, यही इनका सच्चा पुण्य है। हम किसी से लेते नहीं, किसी रूप में हम नहीं लेते कुछ। किसी का रोटी का घमंड नहीं है, किसी का रोटी का टुकड़ा नहीं खाते। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, अनुग्रह ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, किसी का दूध दही घी मट्ठा कुछ नहीं खाते। किसी का किसी प्रकार के फल भी हम नहीं खाते, मेवा मिष्ठान भी नहीं खाते।
हमारे पास आपकी तरह हमारे पास भी पुश्तैनी जमीन है दुनियावी करने के मुताबिक। जमीन में तो आम पैदा होता, 3-3 फसलें पैदा होती है, पानी रेज का है, बड़ी कैनाल छोटी कैनाल हर चक पे बोरिंग है, 30-35 फीट पे पानी है गजब का, और हमारे कोई खर्चे भी नहीं, और खर्चे हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, जो आपको मौका मिला है, समय मिला है, आपको समा बांधना चाहिए। आप, आपके बंधुजन, आपके अंग में आपकी बहन बेटियां सभी के बस्ता पत्र हैं। आपके ऊपर किसी लाठी डंडे वाले को तैनात नहीं किया जा सकता। ये सेवादार वर्दी पहने न नारी के रूप में है, इनके भी अकल में पत्थर पड़ चुके हैं, इन्हें होश नहीं हमारा क्या कर्तव्य बनता है। यही होश नहीं है कि तुम्हें वर्दी क्यों मिली है, हर किसी को क्यों नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिली। अपने कर्तव्य को समझे। हम खुलासा बताते हैं और अपने कर्म से प्रेम कैसे करें। जब तक आप अपने कर्म से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपको वो लाभ नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। दुनिया की बातों में हम नहीं जाना चाहते थे, अपराधी रात में जाते हैं, गोली कांड करते हैं, क्या क्या करते हैं, और जानते हैं अगर हम गए तो बराबर किसी घर में से कहीं से कोई फायरिंग करने वाला हुआ तो हमारी भी मौत हो जाएगी। जानते हैं पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल भी जाना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रसाद मिलेंगे, फिर भी अपराध करते हैं, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? एक बात सुनी होगी आपको, लत पड़ जाती आदत, और ये बीमारी लगी क्यों? इस सोसाइटी से लगती है। जैसा संग करोगे श्रीमान जी वैसा ही रंग सवार हो जाता है। इस बात का वैसे ध्यान रखना चाहिए। आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, आज जो समाज का परिदृश्य है, 5 उंगली एक ही नहीं, जो परिदृश्य है, आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, कभी किसी ब्याह शादी में भेजना भी नहीं चाहिए। क्यों? शर्त बरकरार है आपके परिवार पर आने वाली समस्या उस सत्यत्व के कारण तब जाएगी, आप प्रमाण नहीं कर सकते कोई भी कर। तमाम ब्याह शादी होती है, भेज देते हैं, महीने नहीं भेजना चाहिए। कोई भी संबंध हो, चाहे ननिहाल हो, चाहे कोई भी संबंध हो, माँ बाप इतने गरीब हो गए जो अपनी बेटी खिला नहीं सकते, यह शादी कैसे करोगे? विद्या धन कराते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्पष्ट सख्त निर्देश जारी करो बेटों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए। जो स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, पैसा हम देते हैं पढ़ाई के लिए, सीधे कॉलेज जाओ, सीधे घर आओ, जो भी आपकी बहन बेटियां बेटे भाई हो, सीधे घर आओ। और सुन लिया कि तुम आज की बीमारी आई, लोगों में फंस गए, किसी नशे में फंस गए, उसी दिन पढ़ाई बंद, मार लट्ठों के खेतों में काम कराऊंगा, और नहीं करोगे घर से निकाल के बाहर कर दूंगा और विज्ञापन दे दूंगा, मेरी संपत्ति में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, मैं इसे अपने परिवार से बेदखल करता हूँ। क्यों किया आपने? इसलिए किया। आप प्यार करें वो इसलिए ही करें, अच्छी बात है। क्यों किया? किसी को घोड़ा निकला हुआ और वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, माता पिता से बेटा बेटी जो भी संबंध है डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा मुझे चीरा लगाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो माता पिता जानते हैं, काम धाम छोड़ के डॉक्टर को पैसा भी देंगे कि डॉक्टर साहब कैसी करो, थोड़ा ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए। ये रोते चीखते चिल्लाते, हमको दर्द होता कि उनको मोह जुड़ा हुआ है। तो जब थोड़ी का ऑपरेशन का नंबर आता है, डॉक्टर करता है, बेटी हो चाहे बहन हो, कोई भी चिल्लाते चीखते हैं,
उस समय माता पिता कठोर हो जाते हैं। क्या कठोर हो जाते हैं कि ठीक हो जाएगा, चीरा लग जाएगा, जितना मवाद फंसे सब बाहर हो जाएगा, डॉक्टर सफाई करेगा, ड्रेसिंग करेगा, तो फिर इसे आराम मिल जाएगा। उस समय कठोर हो जाते हैं। अगर कोई कांटा भी किसी के बच्चे को, बहन बेटी को चुभो दे तो माता पिता झंझट करेंगे, झगड़ा करते हैं, मानते कि हमारे बेटा बेटी सत्य से व्यवहार कीजिए। डॉक्टर से मना नहीं कि डॉक्टर इलाज कर रहा है बीमारी को दूर करने के लिए, तो हमारे द्वारा जो कहा जाता है जिन शब्दों में केवल इलाज है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं और कोई लालच नहीं है। जब यहाँ नारायण हरि के दर पर आए हो तो आप समझ सकते हैं। कुम्हार घड़ा बनाता है, चिलम बनाता है, सुराही बनाता है, सकोरे बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, मिट्टी के ही बनते हैं। कैसे ठोंक पीट के घड़ा बनाता है, सुखाता है, फिर आबे में लगाता है। जब वो पक जाते हैं तब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जब तक पकेंगे नहीं तब तक इस्तेमाल किसी बर्तन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये नारायण साकार हरि की भट्टा है, पक्का जो इसमें लगा रहेगा और ब्रह्मवाणी की आग झेलता रहेगा, वो पकेगा। कि संसार में आंधी आओ, तूफान आओ, कोई मरे गिरे, उसका बचाव होता रहेगा। कि उसकी बुनियाद अभ्यास करते करते थोड़ी मजबूत हो चुकी है, अब वो गिरने वाला। दूसरी बात आती निंदा, चुगली, क्रोध। तो मेला बना रखा है निंदा, चुगली, विरोध। तो ये क्यों होता है? अगर कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, आपकी सोच लो, आपने किया होगा, बदला हो। अगर आपने नहीं किया, बदला नहीं, तो जो कर रहा है नाहक, उसको तो रसाताल में जाना ही पड़ेगा। वो अपने लिए खुद कब्र खोद रहा है और किसी को खोदने की जरूरत। जब सत्य के साथ मायो आपने देखा होगा, तालाब, सरोवर, गड्ढा, क्या हर तालाब में कीचड़ होता? हाथ उठाओ। हर तालाब में हाथ उठाओ, ईमानदार अगर होता तो बताओ। हर तालाब में कीचड़ होता, किसी में कम, किसी में ज्यादा। कि जो गांव बस्ती का कचरा, गंदगी है, मलमूत्र पशु वगैरह का, सबका उसी में जाता, तालाब में जाता ही जाता, तो वो नीचे कचरा बनता जाता है, गंदगी। अब नीचे से भी गंदा है, बहुत समझिए, नीचे से भी गंदा। अब ऊपर जल दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से अगर तालाब के पूरे जल के ऊपर जो हरी हरी काई का परत लग जाती है काई की परत, तो नीचे भी गंदा और ऊपर जो काई लग गई परत, उसके कारण जो जल है थोड़ा बहुत उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। पत्थर फेंकोगे तो हट जाएगा, काई थोड़ी देर के लिए फिर वहीं पहुंच जाती है, तब पता चला इसमें जल भी। इसी तरह से आपको पत्थर मारना भिखारियों के बस की बात, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन पत्थर फेंकना तुम्हारे ऊपर इन भिखारियों की, दान वालों की बस की बात। अगर कोई दुनिया में गुरु भी है, उसके हाथ में नंगी तलवार है, नंगी तलवार काहे की? ब्रह्मवाणी की, तो असर होगा। अगर नंगी तलवार वाणी की नहीं, उसकी वाणी में लोभ है, मोह है, अहम है, ज्ञान है, ध्यान है, उसकी वाणी में वाचक ज्ञान है, तो भैया तुम्हें इकट्ठा करेगा, लाओ लाओ लाओ, अपना संगमरमर लगवाएगा, महल बनवाएगा, बैंकें भरेगा तुमसे। तो अब कहे कि हम तो फला गुरु के यहाँ जाते, जाओ, करोड़ों गुरु हैं, जाओ, हम वहां जाते हैं, फला मिशन में जाते हैं, जाओ। कौन मना करता है? जाओ, जरूर जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो, वह गुरु और देदारी गुरु, वह गुरु यही बात करेगा। देदारी गुरु शरीर की बात करेगा, उसके रोम रोम में काम वासना हो। अब नूरानी गुरु मिलता नहीं,
कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जंगल में हैं। कौन आएगा? उन भगवानों को स्विमिंग पूल चाहिए, एसी चाहिए, आलीशान गार्डन चाहिए, संगमरमर के महल चाहिए। हम जैसा हरकारा चौकीदारी आ सकता है, बाकी कोई भगवान तुम्हारे यहाँ जंगल में आने को तैयार। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के दर्शन और पुनः शक्ति के साथ का आयोजन निकट भविष्य में बहुत जल्द कर पाएंगे। हम सभी का कर्तव्य बनता है वर्तमान समय में हरि जी से प्रार्थना नित्य प्रतिदिन करते रहे। हे संसार के मालिक पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी, अब हमें दर्शन दीजिए। आपके सिवा इस छोटी दुनिया में हमारा कोई नहीं है, अब हमें दर्शन दीजिए मालिक। तो देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और हमें जल्द ही दर्शन देंगे। आपके चरणों में सर रखकर विनम्र निवेदन प्रार्थना है, आप सभी नारायण साकार हरि जी का नाम जप, नारायण साकार हरि जी का गुणगान अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं को बहुत जल्द दर्शन देंगे। बहुत जल्द ब्रह्मवाणी सुनने का शुभ अवसर मिलेगा। बहुत जल्द सत्य के साथ का आयोजन भी बहुत जल्द होगा। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नित्य प्रतिदिन नारायण साकार हरि जी से प्रार्थना करते रहें। हमारी अंतरात्मा की भावनाओं की पुकार हरि जी एक दिन जरूर सुनेंगे और हमें जल्द ही दर्शन देंगे।